गुड मॉर्निंग एवरीवन। और स्टार्ट करते हैं आज का डेली रूटीन व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं अभी उठी हूँ। ये सुबह की टाइमिंग है। ये सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं काम कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ, ठीक है, ब्लैंकेट वगैरह। और वही डेली लाइफ, डेली रूटीन कि रात को 11 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठना। ज़िंदगी जीनी है, काम करना है तो टाइम से सोना और टाइम से उठना तो बनता है। और कुछ लोग तो और ज़्यादा जल्दी उठते होंगे आप में से, जो वर्किंग होंगे, जो ऑफिस जाते होंगे, वो आई थिंक 5 बजे तक उठ जाते होंगे। और जो हमारी मम्मियाँ हैं, जो घर में वुमेन होती हैं, वो आई थिंक और ज़्यादा जल्दी उठ जाती हैं। ठीक है, आप में से कमेंट करना कि कौन कितने कितने बजे उठता है। जो मेरी मम्मी है ना, मम्मी वो उठती हैं 4:45 के अराउंड, और कभी कभी ज़्यादा कुछ काम रहता है तो 4:30 तक उठ जाती हैं, क्योंकि मेरे भाई को जो है 6:30 बजे निकलना होता है, उसकी बस आती है। तो मेरा भाई भी 5:30 उठ जाता है, मतलब लड़का है लेकिन वो भी 5:30 बजे उठ जाता है। लेकिन गाइस मेरे से नहीं उठा जाता। मैं कितना ही जल्दी उठने की कोशिश करूँ बट मेरे से नहीं उठा जाता। अब ये देखो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया तो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब कमरा साफ़ हो जाता है तो स्पेस दिखता है, और गंदा रहता है तो स्पेस नहीं दिखता। और यहाँ पे मैं शार्पनर बॉक्स खाली कर रही हूँ। बच्चे पेंसिल शार्प कर करके इसी में कूड़ा डाल देते हैं ताकि वो लोग ज़मीन पे ना फेंकें। और बाहर डस्टबिन में फेंकने के लिए भेजती हूँ तो वो ज़्यादा थोड़ा टाइम वेस्ट करके आते हैं। लाइक आपको तो पता ही होगा बच्चों का कैसा नेचर होता है। उसके बाद नहा धो के मैं चली गई थी मंदिर में, क्योंकि आज 22 जैन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 जैन 2024 में अयोध्या में राम जी की मूर्ति स्थापित हुई थी। फिर मैं लाइब्रेरी चली गई थी, लाइब्रेरी में पढ़ के अब मैं ये आ रही हूँ। रास्ते की क्लिप है ये। और बाहर, मतलब घर में रहते हैं तो लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन ट्रुथ ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हर इंसान दौड़ रहा है, हर इंसान भाग रहा है। और जो ये वो टाइम है कि अगर आप रेस में नहीं भागे तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे और इंसान आप लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। मतलब जो भागता है ना वही जीतता है, क्योंकि बिना भागे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती। वीडियो में बने रहिएगा। आज मैंने अपने लिए एक चीज़ बनाई है अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया। अभी मैं रास्ते में ही जा रही हूँ, लेकिन बाहर निकल के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बस में बैठ के जाती हूँ तो देखने को मिलता है कि हर तरह की दुनिया है, मतलब हर तरह के लोग हैं दुनिया में। कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, लेकिन सब 2 रोटी कमाने के पीछे भाग रहे हैं, ज़िंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं। जो नहीं दौड़ पा रहा वो इंसान पीछे रह जा रहा है। और यहाँ पे मैं खाना वाना खा के, चाय पी के आंवला कट कर रही हूँ। पता है किस लिए? मैंने इंस्टा पे एक रील देखी थी, और उस रील में था कि आंवला कट करके उसको मिक्सर में पीस के उसका जूस निकाल के और ट्रे में रख के फ्रीजर में फ्रीज कर लो। और उसके बाद रोज़ सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी में, मतलब 1 गिलास वाटर, हॉट वाटर, और उसके अंदर मतलब थोड़ा सा तेज़ गरम पानी, बिल्कुल हल्का गरम नहीं, तेज़ गरम, उसके अंदर 1 क्यूब डाल लो और उसको पियो तो बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो मैं गर्म पानी तो रोज़ पीती हूँ, लेकिन मैंने आंवला देखा फ्रिज में, मैंने सोचा चलो यही कर लेते हैं बैठ के। तो मैं यहाँ पे आंवला कट कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं है, ये 5 आंवला है बस, और मैं इन्हें कट कर रही हूँ आराम से। और अब बताओ आप लोग कैसे हो? और अब मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मतलब मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपकी कि आप लोगों ने मुझे 1 सब्सक्राइबर से यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं कि मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरी शॉर्ट्स देखते हैं, मेरी वीडियो पे, शॉर्ट्स पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं अभी कट ही कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इनको कट करने में। और जो बीज है ना, बीज, उसकी वजह से बार बार जो नाइफ़ है ना वो उसी बीज में अटक जा रही थी। क्योंकि मुझे इतनी हैबिट है नहीं
कट करने की, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था और एक आध बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरा हाथ कट ना हो जाए, बट फिंगर कट ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको कट कर लिया। और ये पता है, वैसे अगर हम लोग इसको खाएं ना, ऐसे एक आंवला ले लिया और खा लिया तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो खाने से ना बहुत खट्टा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा इसको ग्राइंड करके इसका जूस पीना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे ना खट्टा खट्टा सा नहीं लगेगा। और जूस का क्या, एक बार में पिया जाता है, और खाने में तो बहुत खट्टा खट्टा सा लगता है। तो मन एक टाइम को नहीं भी करे, लेकिन जूस का क्या है, एक क्यूब डाला पानी में और पी लिया, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और देख सकते हो आप लोग, मैं इसको कट कर रही हूँ। मम्मी नहीं है इस टाइम पे, मम्मी धूप में बैठी हुई है, क्योंकि अगर मम्मी देखती तो मम्मी कहती ये क्या कर रही है, बट मम्मी नहीं थी, तब तक मैं सारा काम कर चुकी थी। गाइस, आप लोगों से बात करते करते मैं चाय पी रही हूँ। अच्छी चाय बनी है। जब मम्मी चाय बना के देती है ना, तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है, और खाना भी बना के देती हैं तो स्वाद कुछ और होता है। लेकिन जब खुद से बना के खाना पड़ता है ना, तो आलस आ जाता है, मन करता है कि नहीं छोड़ो, जाने तो ऐसे ही सो जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, रोज़ नहीं होता। बाई चांस मम्मी गाँव वगैरह जाती है ना, तो मुझे लगता है कि अरे रहने दो, नहीं बना रही, थोड़ा सा ऐसे ही सो जाती हूँ। लेकिन जब तक मम्मी है ना, तब तक किसी चीज़ की कोई टेंशन है ही नहीं, चिल लाइफ है। घर में घुसते ही मम्मी चाय दे दो, घर में घुसते ही मम्मी खाना दे दो, भूख लगी है मम्मी खाना दे दो, कितना इजी है ना। और जब खुद करना पड़ता है तो आलस आता है कि रहने दो, नहीं करते, ऐसे ही होता है। और ये कट चुके हैं, मैंने यहाँ पे इसको मिक्सी में पीस लिया। देखो आप लोग को दिख रहा होगा, ये ऐसे इसका पीसने के बाद ऐसे बन गया था। फिर मैंने इसको कपड़े में लेके बांधा तो ऐसे जूस निकल गया, और मैंने इसमें ट्रे में डाल लिया सारा। अब इसको मैं फ्रीजर में रख दूँगी और ये फ्रीज हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ बच्चों को, बच्चे सब पढ़ रहे हैं। और ये ट्यूशन पढ़ाना भी कोई इजी टास्क नहीं है। लोगों को बहुत आसान हो चुका है ये कहना कि ट्यूशन पढ़ा रही है, इजी काम होगा, लेकिन किसी की ज़िम्मेदारी लेके और उस ज़िम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना इज़ नॉट अ ईज़ी थिंग। आप लोग समझ सकते होंगे, जो भी वर्किंग हैं या जो नहीं भी हैं, अगर वो किसी भी चीज़ के लिए काम करते होंगे तो उनको सब समझ में आ रहा होगा कि ये इजी टास्क नहीं है। एक टाइम को स्कूल टीचर का टास्क थोड़ा सा इजी हो सकता है कि उनको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, दैट्स इट। लेकिन ट्यूशन टीचर का टास्क बिल्कुल ईजी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि बच्चा 6 घंटे में उतना कवर नहीं कर पा रहा जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्यूशन वाले टीचर उनको 2 घंटे में कवर करा दें। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और लेकिन मैंने ये टास्क भी पूरा करा, मतलब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ये टास्क पूरा कर के। तो बट ईज़ी नहीं है, सीरियसली ईज़ी नहीं है। हर एक बच्चे की मेंटालिटी अलग होती है, हर एक बच्चे का नेचर अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। सबके साथ सबको एडजस्ट करते हुए चलना पड़ता है। ना ज़्यादा डांट सकते, ना ज़्यादा मार सकते, काम सबको कराना है। और होमवर्क भी, मतलब होमवर्क भी ये होता है ना कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, मैं उनको होमवर्क देती हूँ और वो घर से थोड़ा थोड़ा आंसर लिख लाते हैं। तो कभी कभी मुझे ये रियलाइज़ होता है कि होमवर्क मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ या खुद के लिए दे रही हूँ, कि नेक्स्ट डे आके मैं ही उसको लिख के कंप्लीट करूँ। तो कोई भी काम आसान नहीं है, पर ठीक है, काम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खाली हैं मैं समझ सकती हूँ कि उन पे क्या बीत रही होगी, बट काम होना चाहिए। बिज़ी लाइफ ना अच्छी है, काम करते रहो और काम में आगे बढ़ते रहो। ये देखो बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं कि दीदी आप क्या कर रहे हो, और मैं इन लोगों को कह रही थी कि मैं आप लोगों को मंडे को टेस्ट लूँगी और वो टेस्ट लाइव आएगा। तो ये कह रहे थे अच्छा, ये शॉक्ड थे। 7 बज चुके हैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद। मम्मी ने जोत लगा ली थी, आज थर्सडे है तो मम्मी पूजा करके उठी हैं। आप लोग भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। ये लीजिए, भगवान आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ दे, आप सबको जो जो चाहिए वो सब आप लोगों को मिल जाए। ये लीजिए। और ये हमारे राम जी भगवान जी हैं, और आज इनकी 2nd एनिवर्सरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अयोध्या में 22 जैन 2024 में राम जी आए थे अयोध्या मंदिर में।
और ये माता रानी हैं। तो आज इन लोगों की 2nd एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं जब भगवान के भरोसे ही हम सब चल रहे हैं। तो और ऐसे ही इनका आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे, मुझ पे भी बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। और आप सब लोग दर्शन कर लीजिए इनके, ठीक है। ये देखिए, ये माता रानी है। गाइस, आप लोगों के घर में चाय बनती होगी फ्राई पैन में, जिसमें चायदान, जिसको चायदान बोलते हैं, जिसमें चाय बनती है। लेकिन हमारा चाय का जो बर्तन है वो सिंक में है। और मुझे पीनी थी चाय, तो मेरी मम्मी के एफ़र्ट्स देखो, मतलब माँ का प्यार झलक रहा है एक कटोरी के अंदर। मतलब 1 कप चाय बनाई जा रही है, वो भी स्पेशली मेरे लिए। और देख सकते हो, एक कटोरी के अंदर चाय बन रही है, देख लो। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। देख रहे हो, एफ़र्ट्स। और कुर्सी मैंने रख दी हैं। ट्यूशन के टाइम पे कमरा पूरा फुल रहता है। यहाँ से पिलो गायब हैं, पिलो रखनी है मुझे लाके। और मैं घूम रही हूँ ऐसे ही टाइम पास करते हुए, क्योंकि अभी घर में ना पापा आए हैं ना भाई आया है, कोई भी नहीं आया है। और मैं अपनी चाय का वेट कर रही हूँ, बिकॉज़ आई जस्ट लव टी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मुझे अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार है तो वो है मेरी चाय। आप लोग भी कमेंट में बताना कि किस किस को चाय सबसे ज़्यादा पसंद है, वो भी कड़क अदरक वाली चाय। और ये मंदिर वाला रूम है जिसमें मैंने आप लोगों को अभी दर्शन कराए थे भगवान जी के। दोबारा कर लीजिए। और ये सारी पिलोज़ मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर दी थी। अब मैं ले जाके इसको उस रूम में रख देती हूँ, क्योंकि पापा आएंगे तो तकिया चाहिए ना उन्हें लगाने के लिए। तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पे। ये लो जी। और ये उधर फेंक देती हूँ, ये पहुँच गई उधर, ठीक है। और ये मैं अपनी चप्पल पहन लेती हूँ। इस रूम में आ गए हैं। फ़ैन, गलती से फ़ैन ऑन हो गया, ठीक है गाइस। आई एम वेटिंग फॉर माई टी। मेरे को अपनी चाय का बेसब्री से इंतज़ार है कि कब मुझे चाय पीने के लिए मिलेगी और कब मैं चाय पीऊँगी। आई जस्ट लव टी। तब तक सोच रही हूँ गेम खेल लेती हूँ, बट नहीं खेलूँगी गेम, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसी को कुछ भी अगर मेरे से बात पूछनी हो, या आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ पे वीडियो क्रिएट करूं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ पे मैं आप लोगों की कल वीडियो बना दूंगी, ठीक है गाइस। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।